तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर लिख रखा है मिस्टर आर रिटायर्ड ऑन 15 जून 2023 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर्स 8 मंथ्स ऑफ सर्विस एंड रिसीव्ड ग्रेचुइटी ऑफ 15 लाख। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज सैलरी वॉज, बेसिक सैलरी बता रखी है, डीए बता रखा है, कमीशन बता रखा है, ठीक है, बोनस दे रखा है, आपको टैक्सेबल ग्रेचुइटी निकालना है। सबसे पहले अपन देखते हैं अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, इसमें अपन सबसे पहले देखना है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उसका भैया टैक्सेबल ग्रेचुइटी कितना होगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में उसको पहले देखते हैं कितना मिल रहा है। अमाउंट रिसीव्ड उसको हो रहा है 15 लाख। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होता है, जितना होली एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, जितनी भी उसको ग्रेचुइटी मिलती है तो, ठीक है, कोई इधर लिमिट नहीं होती, तो एग्जाम्प्ट भी पूरा ही हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा पूरा जितना उसको अमाउंट मिला है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। तो अगर अपन टैक्सेबल की बात करें तो नील आएगा, ठीक है, कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं अपन, अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, ठीक है, क्योंकि वो कवर है एक्ट के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए एग्जाम्प्ट कितना होगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ठीक है। नेक्स्ट लिमिट है 20 लाख। नेक्स्ट है 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू completed or part in excess of 6 months, completed or part in excess of 6 months, कितने उसने ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट कर ली। तो ये तीनों में से जो कम होगा वो होगा एग्जाम्प्ट, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, ग्रेचुइटी की बात कर रहे हैं। अपन को क्या निकालना है भैया, टैक्सेबल ग्रेचुइटी निकालना है, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड उसको कितना मिला, ग्रेचुइटी 15 लाख मिला, पहला केस। नेक्स्ट है उसके पास 20 लाख। थर्ड में बोल रहे हैं 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी। यहाँ सैलरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रेचुइटी विच इज़ कवर्ड अंडर एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट। तो यहाँ सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे प्लस डीए ऑलवेज, कोई सा भी डी हो वो सैलरी में कैलकुलेट होता है। बेसिक पे कितना है, 50,000 पर मंथ। तो अपन यहाँ लिखेंगे 50,000 इंटू 10 हो जाएगा, लास्ट ऑन सैलरी, ठीक है। अपन को चाहिएगी सैलरी बेसिक पे प्लस डीए ऑलवेज, तो यहाँ उसकी हो जाएगी 50,000 इंटू 12, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 50,000 इंटू 12, यार आपके पास 6 लाख प्लस डीए ऑलवेज 10,000 पर मंथ है, 10,000 इंटू 12 1,20,000, ठीक है, 7,20,000 हो गया। तो ये तो है इसकी टोटल सैलरी पर एनम, ठीक है, उसकी बात कर ली। अब अपन को क्या चाहिए थी, लास्ट ऑन सैलरी। तो उसमें चाहिए था एक तो बेसिक पे प्लस डीए, इसको यूँ भी देख सकते हो लास्ट ऑन सैलरी, यानी कि लास्ट मंथ में उसकी सैलरी थी 50,000 और 10,000 इंटू 60,000 हो जाएगा ये लास्ट ऑन सैलरी। कंप्लीटेड और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। इसको आप करोगे तो 60,000 इंटू 15/26 इंटू 27, ये आ गया आपके पास 9,34,615, ठीक है, 9 लाख आ रहा है 34,615, ठीक है। तीनों में से कम होगा वो एग्जाम्प्ट होगा, तीनों में से कम इसमें आ रहा है ये, उसको 15 लाख तो मिले थे, ठीक है, रिसीव हुए थे, माइनस एग्जाम्प्ट हो रहा है
934,615 तो टैक्सेबल हो जाएगा ये अमाउंट हो जाएगा टैक्सेबल 565,385 ठीक है। ये अमाउंट हो जाएगा टैक्सेबल ठीक है। यहाँ आप डायरेक्ट भी लिख ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट्स में ठीक है। सेकंड केस भी अपन ने सॉल्व कर लिया ठीक है। अब लास्ट केस में अपन ये देखें, अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और वह एक्ट के अंदर कवर नहीं हो रहा तो क्या होगा? कवर नहीं हो रहा एक्ट के अंदर ठीक है। उसके लिए 3 अमाउंट में से जो कम होगा वो होगा एग्जेम्प्ट। पहला अमाउंट रिसीव, उसको कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 15 लाख। नेक्स्ट है 20 लाख। 20 लाख एक स्टैट्यूटरी लिमिट है। और नेक्स्ट होता है हाफ इंटू एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ठीक है। यहाँ कंप्लीटेड ईयर ही देखते हैं जब भी वो कवर नहीं हो रहा होता है एक्ट के अंदर ठीक है। अब सैलरी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रेचुइटी विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट। सैलरी का मतलब होता है यहाँ बेसिक पे, कंडीशनल डीए और कमीशन ऑन टर्नओवर। COT लिख सकते हो, कमीशन ऑन टर्नओवर। यहाँ बेसिक पे हो जाएगा 50,000 इंटू 12 6 लाख। कंडीशनल डीए 10,000 का 60% इंटू 12 कर दो 72,000 कंडीशनल डीए। कमीशन ऑन टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख का 1%, तो आपके पास आ जाएगा 1,20,000। टोटल सैलरी हो गई उसकी 7,92,000 ठीक है। अब एवरेज सैलरी, सैलरी तो लिखा है पर इधर एवरेज भी लिखा है। एवरेज सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी तो निकाल ली, एवरेज सैलरी लास्ट 10 मंथ की सैलरी उसकी, जब वो रिटायर हुआ था उससे पहले के लास्ट 10 मंथ की अपन सैलरी देख लेते हैं ठीक है। तो लास्ट 10 मंथ की सैलरी यानी कि ये 7,92,000 थी पूरे 12 महीने की ठीक है। डिवाइड बाय 12 इंटू 10 ये आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6,60,000 ठीक है। यहाँ हो गया एवरेज सैलरी, अपन को चाहिए था एवरेज सैलरी ठीक है। इंटू कंप्लीटेड ईयर 26 ये आप करोगे तो आपके पास आएगा 6,60,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 26 85,80,000 आ रहा है ठीक है। इसको अपन कर देंगे इसको अपन डिवाइड कर देंगे 10 से ठीक है। जो भी अमाउंट आता है उसको अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि अपन ने लास्ट 10 मंथ की देखी थी ठीक है। तो ये हो जाएगा 8,58,000 ठीक है। तीनों में से कम 15 लाख, 20 लाख और 8,58,000 ये उसको मिला था 15 लाख, एग्जाम्प्ट होगी 8,58,000 ठीक है। तो टैक्सेबल हो गई 6,42,000 की। ये इसका आंसर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो ओके ठीक है। क्योंकि अपन ने एवरेज सैलरी लास्ट 10 मंथ की करी थी तो इसलिए अपन को डिवाइड करना पड़ेगा 10 से ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा उसको, और फिर ये अमाउंट अपन को लेना पड़ेगा ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, सॉल्यूशन देख लो।